तू रख यकीन बस अपने इरादे पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 13वां चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर चुके हैं, जिसमें प्यारे बच्चों हम बात कर चुके हैं ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, और उसके बाद हम बात कर चुके हैं ग्राम जो पंचायत समिति है उसके बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं और आपको याद भी होगा कि 1956 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान के अंदर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें निम्नतम स्तर था, मध्यम स्तर था और एक उच्चतम स्तर था। निम्नतम स्तर पर अर्थात गांव पर ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई, मध्यम स्तर पर अर्थात ब्लॉक में पंचायत समिति की बात की गई, और उच्चतम स्तर पर अर्थात जिले में एक जिला परिषद की बात की गई। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होगी, प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति होगी और प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होगी। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के बारे में हम बात कर चुके हैं। जिला परिषद के बारे में हम आज बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन यही है कि जिला परिषद की रचना, कार्य और आय के साधनों की व्याख्या करें। क्या? जिला परिषद की रचना, कार्य तथा आय के साधनों की व्याख्या करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होगी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। भाई क्या है, उच्चतम स्तर पर एक क्या होता है, जिला परिषद होती है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका उच्चतम स्तर है, तो उस पर क्या होता है, एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो इसके सबसे पहले एक रचना के बारे में बात करेंगे। रचना के अंदर हम बात करेंगे 4 पॉइंट के बारे में। एक निर्वाचित सदस्य, एक पंचायत समिति के अध्यक्ष, और एक लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, और एक बात करेंगे प्रधान तथा उप प्रधान के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचित सदस्य। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से 30 होती है। कितनी होती है? 10 से 30। हम पंचायत समिति के बारे में बात कर चुके हैं, उसमें भी हमने यही बात की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर 10 से 30 सदस्य होते हैं। तो वही सदस्य कितने? 10 से 30 जिला परिषद के अंदर होते हैं। कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30। 30 से 31 नहीं हो सकते, 10 से 9 नहीं हो सकते। जिलों को वार्डों में बांट दिया जाता है। जिलों को क्या? वार्डों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। प्रत्यक्ष तौर अर्थात जनता के द्वारा वोट डालकर चुना जाता है। 40,000 की जनसंख्या के पीछे एक सदस्य चुना जाता है। 40,000 के पीछे एक सदस्य है। पंचायत समिति में हमने बात की थी 4,000 के पीछे एक सदस्य होता था, लेकिन जिला परिषद में 40,000 के पीछे एक सदस्य है। क्या बात की हमने? पंचायत समिति में 4,000 के पीछे एक सदस्य था, लेकिन जिला परिषद में 40,000 के पीछे एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है, इस लाइन को हम इस प्रकार समझेंगे, जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट लगा लो, उसमें 300 विलेज हैं। कितने हैं? 300 विलेज हैं। एक पूरे जिले में 300 गांव आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 30 वार्डों में बांट दें, 30 वार्डों के अंदर बांट दें, तो एक वार्ड में 10 गांव आए। कितने आए? 10 गांव। देखो, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 300 गांव हैं और उन 300 गांव को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को 30 वार्डों में बांट दिया, 30 वार्डों में बांट दिया, तो एक वार्ड में 10 गांव आ गए। कितने गांव आ गए? 10 गांव। ठीक है, तो इसी प्रकार कहीं पर ज़्यादा गांव है तो उसमें वार्डों में क्या है, गांव की संख्या ज़्यादा होती है। जिस जिले में गांव की संख्या कम है, वहां पर जो वार्ड बनाए जाते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार क्या होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले को वार्डों में बांट देते हैं, मतलब पार्टों में। जैसे कि ग्राम सभा में हमने बात की, ग्राम पंचायत में हमने बात की, तो ग्राम पंचायत में कौन भाग लेते हैं? ग्राम सभा। ग्राम सभा को वार्डों में बांट देते हैं, और एक वार्ड से एक पंचायती चुना जाता है। इसी प्रकार पंचायत समिति में हमने बात की, वह ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव हैं उनको वार्डों में बांट देते हैं, और एक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। इसी प्रकार पूरे जिला परिषद की अगर बात करें तो पूरे जिले को वार्डों में बांट देते हैं। जितने भी गाँव आए उस जिले के अंदर, मान लो 300 गाँव आए, 300 गाँव को 300 वार्डों में बांट दिया, तो एक वार्ड में 10 गांव आ गए। एक वार्ड से एक सदस्य चुना गया। कितना सदस्य?
एक सदस्य चुना गया। ठीक है, अगर मान लो इनको 20 वार्ड में बांटते, अगर मान लो हम इसको 20 वार्डों में बांटते, 20 वार्डों को में बांटने का मतलब कितने सदस्य होंगे, 20 सदस्य होंगे, क्योंकि एक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। तो यहाँ अगर हम 20 वार्डों में बांटे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई और कितना आ गया, 15। तो यहाँ पर एक वार्ड में कितने गाँव आए, 15 गाँव आए। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है, उनके गाँव की संख्या के आधार पर कितने अधिक हैं या कितने कम हैं। तो ये हो गए निर्वाचित सदस्य, अर्थात ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद जिला परिषद में और कौन शामिल होता है, पंचायत समिति के अध्यक्ष। पंचायत समिति के हमने बात कर चुके हैं। तो प्रत्येक पंचायत समिति का एक अपना अध्यक्ष होता है, जिसके बारे में हमने बात की थी। वे जो ये सदस्य चुने जाते हैं पंचायत समिति के 10 से 30, उन्हीं में से वे एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। तो वो जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वो जिले के अंदर सभी पंचायत समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, पदेन सदस्य। अर्थात जब तक वो पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं, वो जिला परिषद के सदस्य हैं। अगर वो पंचायत समिति के अध्यक्ष से हटा दिए जाते हैं तो वो जिला परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे। समझ में आया बेटा? पंचायत समिति के जितने भी जिले के अंदर पंचायत समिति आती है, उन सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा कौन होता है जिला परिषद में, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, विधानसभा से आप समझते हो, मैं बहुत बार बता चुका हूं, लोकसभा से भी आप समझते हो। तो जिले में से चुने गए लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मतलब लोकसभा के सदस्य चुने जाए या विधानसभा के सदस्य चुने जाए, तो ये दोनों ही जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ये भी क्या होते हैं, जिला परिषद के पदेन सदस्य। सभी पंचायत समिति के अध्यक्ष और लोकसभा और विधानसभा के जो या विधानसभा में जो एमएलए चुनते हैं और लोकसभा में को बोलते हैं एमपी। ठीक है, जो एमपी अर्थात सांसद बोलते हैं इसको, वो चुने जाते हैं, वो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधान और उप प्रधान के बारे में। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से प्रधान और एक उप प्रधान चुनते हैं। आज 10 से 30 तक जो संख्या होती है, मान लो किसी जिला परिषद के अंदर 20 सदस्य हैं, तो 20 में से एक को चुनेंगे प्रधान और एक को चुनेंगे उप प्रधान। उन्हीं में से जिला परिषद के सभी पदेन सदस्यों को परिषद की बैठकों में मतदान अर्थात वोट डालने का अधिकार है। कोई बैठक है, किसी समस्या पर किसी मुद्दे पर बात हो रही है, तो उस स्थिति उस बैठक में जो पदेन सदस्य अर्थात हमने बात की थी जो पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य हैं, ये दोनों क्या हैं, पदेन सदस्य हैं। तो इनको वोट डालने का अधिकार है, परंतु प्रधान और उप प्रधान के चुनाव तथा हटाने में वोट डालने का अधिकार नहीं है। जब जिला परिषद, जैसे कि हमने माना था 20 सदस्य हैं जिला परिषद में, अब 20 सदस्यों में से वो एक प्रधान को चुन रहे हैं और एक उप प्रधान को, तो उस स्थिति में जब प्रधान को चुन रहे हैं और उप प्रधान को चुन रहे हैं या इनको हटा रहे हैं, उस समय ये वोट नहीं डाल सकते। अदरवाइज नॉर्मल अगर कोई समस्या है, कोई बैठक है, उसमें वोट डाल सकते हैं। ठीक है बेटा? उसके बाद इससे तो अभी तक हमने बात की रचना के बारे में। तो रचना में हमने पढ़ा सबसे पहले निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति के अध्यक्ष, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, प्रधान और उप प्रधान के बारे में। तो इन चारों से मिलकर क्या बनती है, एक जिला परिषद बनती है। क्या बनती है बेटा? जिला परिषद। उसके बाद हम बात करते हैं सीटों का आरक्षण। जो सीट होती हैं, ठीक है, उनका आरक्षण क्या है। देखो 73वें संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार एससी अर्थात अनुसूचित जाति, एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। एससी अर्थात अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए स्थानों में से 1/3 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो 73वें संशोधन के अनुसार एससी को आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया सीटों पर, उन सीटों में से 1/3 सीटों पर अधिकार किसका होता है? महिलाओं का। और वो महिलाएं कौन होती हैं? जो एससी अर्थात अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है, उनका स्थान होता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करें आरक्षण की, तो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के कुल स्थानों में से 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है। जैसे कि 15 सदस्य हैं तो 15 का 1/3, अगर जिला परिषद में 15 सदस्य हैं, 15 का 1/3 अर्थात 5,
तो 5 उनमें क्या होंगी, महिलाएं होंगी, और वो महिला SC से भी हो सकती है या जनरल से भी हो सकती है। तीसरा है, प्रत्येक जिला परिषद के एक सीट पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होती है। एक सीट किसके लिए होती है, पिछड़े वर्ग के लिए। 1/3 भाग किसके लिए, महिलाओं के लिए। और SC और ST के लिए भी 1/3 स्थान होता है, और इसमें 1/3 किसका, महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया सीटों के लिए आरक्षण। अर्थात जो जिला परिषद का हमने गठन किया था, रचना की थी, इसमें क्या आरक्षण दिया गया है, किनका कितना स्थान होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बात की 1/3 भाग किसका, महिलाओं के लिए होगा, और एक सीट पर क्या होगा, पिछड़ा वर्ग होगा। आगे बात करते हैं सदस्यों की योग्यताएं। योग्यताएं वही है, सेम बिल्कुल जैसे कि ग्राम पंचायत के बारे में बात की थी, पंचायत समिति के बारे में बात की थी, वही योग्यताएं सेम है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभदायक अर्थात गवर्नमेंट जॉब पर न हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। बिल्कुल सेम है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें अवधि, तो अवधि भी सेम है। जिला परिषद की अवधि सभी राज्यों के समान है। सभी राज्यों में क्या है, समान है। 73वें संशोधन के अनुसार सभी राज्यों में जिला परिषद की अवधि 5 वर्ष है। ग्राम पंचायत की भी 5 वर्ष, पंचायत समिति की भी 5 वर्ष, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सबकी क्या है, 5 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रधान और उप प्रधान। देखो प्रधान और उप प्रधान किस प्रकार चुने जाते हैं वो बात करते हैं। जिला परिषद का एक प्रधान व एक उप प्रधान होता है। इसका निर्वाचन जिला परिषद की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। मान लो 16 सदस्य हैं जिला परिषद में, कितने हैं, 16 में से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही प्रधान बन जाएगा। ठीक है, वही उप प्रधान बन जाएगा। अब 16 में से कहें 2 बंदे हैं, एक A है और एक B। A को मिले 10 वोट, B को मिले 6 वोट, तो प्रधान कौन बन गया, A बन गया। ठीक है, तो साधारण बहुमत से प्रधान जिला परिषद की, जो प्रधान होता है, जिला परिषद की बैठकों को बुलाता है, उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधान व उप प्रधान को 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले 2/3 अर्थात विशेष बहुमत सदस्यों द्वारा हटाए जाने की भी व्यवस्था है। वैसे कार्यकाल है इनका 5 वर्ष, लेकिन इनसे पहले भी हटाया जा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, और एक बात और याद रखना, प्रधान और उप प्रधान के इस चुनाव के अंदर महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित है, और महिलाओं को लॉटरी के द्वारा निकाला जाता है। अगर प्रधान किसी महिला को बनाना है तो लॉटरी के माध्यम से बनाया जाता है। उसके बाद है सलाहकार, एडवाइजर। जिला स्तर पर लगे हुए किसी भी सरकारी अधिकारी, जिला स्तर पर कोई भी अधिकारी है, कोई भी जिला अधिकारी गवर्नमेंट जॉब पर लग रहा है, जो सरकारी अधिकारी है, को जिला परिषद सलाह देने के लिए अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए कह सकती है। मान लो जिला परिषद की बैठक चल रही है और उसमें किसी सरकारी अधिकारी की सलाह की जरूरत है जिला परिषद को, तो जिला परिषद उस अधिकारी को अपनी बैठक में बुला सकती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है भाई वो अधिकारी आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जिला परिषद का ऐसा निमंत्रण बाध्य होता है, अर्थात उस अधिकारी को उस बैठक में शामिल होना ही पड़ेगा और अपनी सलाह देनी ही पड़ेगी। उसके बाद बात करें सचिव की, तो जिला परिषद का एक सचिव होता है जो इसके दैनिक प्रशासन को चलाता है। जैसे कि हमने पंचायत समिति में, अगर आपको याद हो तो बात की थी कि पंचायत समिति का एक कार्यकारी अधिकारी होता है जो होता है BDO, जो उसका दैनिक प्रशासन है उसका काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सचिव होता है जो जिला परिषद के दैनिक प्रशासन का काम करता है। ये सचिव को मासिक वेतन मिलता है। इस सचिव को मासिक मतलब महीने दर महीने तनख्वाह मिलती है। इसकी नियुक्ति, जो सचिव होता है, इसकी नियुक्ति जिला परिषद की सिफारिश पर सरकार के द्वारा की जाती है। कौन करेगा नियुक्ति, सरकार, लेकिन किसकी सिफारिश पर, जिला परिषद की सिफारिश पर। तो यहां हमने बात की प्यारे बच्चों सचिव के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं बैठकें। बैठकें भी बिल्कुल सेम ही है। जिला परिषद की बैठकें एक वर्ष में 6 बार, कितनी बार, 6 बार। पंचायत समिति में भी हमने यही बात की थी, एक वर्ष में कितनी बैठक होती है, 6 बार। और 2 बैठकों में 2 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बैठक आज हो गई तो दूसरी बैठक 2 महीने से ज़्यादा, दूसरी बैठक और आज की बैठक में 2 महीने से ज़्यादा डिफरेंस, अंतर नहीं होना चाहिए। 1/3 मतलब 1/3
सदस्यों की मांग से विशेष बैठक भी हो सकती है। अगर विशेष बैठक बुलाना चाहते हैं जिला परिषद के सदस्य तो 1/3 सदस्य अगर कहेंगे तो विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर बात करें निर्णय, तो वही निर्णय लेने की प्रोसेस है जो प्रक्रिया है वही ग्राम पंचायत में है, वही जिला परिषद के अंदर है और वही पंचायत समिति के अंदर है। जिला परिषद के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। जो सदस्य उपस्थित हैं बैठक में उनकी जो वोट डलते हैं बहुमत होता है, उसके आधार पर वह बराबर की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। मान लो जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पर 16 सदस्य हैं। कितने हैं? 16। कोई 16 सदस्य हैं, कोई मुद्दा है ए और कोई मुद्दा है बी। ठीक है, कोई मुद्दा है जिसमें 8 वोट इसके यस हैं या बोल लो यस नो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, यस भाई कोई काम यस है और एक नो है। ठीक है, यस में भी 9 मिलते हैं और 8 मिलते हैं और नो में भी 8 वोट। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष जिसको वोट देगा वही फाइनल होगा। अगर इसको वोट दे दिया तो नो, अगर इसको वोट दे दिया तो यस। तो इसको बोलेंगे निर्णायक मत, अर्थात जिस मत के डालने से निर्णय निकल जाए। तो बात कर रहे थे हम, अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। तो बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो। बिल्कुल बैठकें भी सेम है पंचायत समिति की और निर्णय भी जिला परिषद और पंचायत समिति के सेम है। अगर बात करें गणपूर्ति की, तो सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग गणपूर्ति के लिए निश्चित किया गया है। अर्थात अगर बैठक बुला ली गई और बैठक की कार्यवाही शुरू करनी है तो उस बैठक में कुल सदस्यों का 1/3 भाग उपस्थित होना आवश्यक है, तभी वो कार्यवाही शुरू होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, एक जिला परिषद के अंदर 15 सदस्य हैं, तो अगर कोई बैठक आ गई तो उस बैठक के अंदर अगर कार्यवाही शुरू करनी है तो कम से कम 5 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि 15 कुल सदस्य हैं। 15 का 1/3 कितना हो गया? 5। तो 5 सदस्य होंगे कम से कम तो कार्यवाही शुरू होगी, अदरवाइज वो बैठक कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हम अगर बात करें समितियां, जिला परिषद की अपने कार्य को कुशलता से करने के लिए कई प्रकार की स्थायी समितियों की स्थापना करते हैं। क्या कर लेती है जिला परिषद? भाई उनका काम अच्छे से कर सके, अपना काम कुशलता से कर सके, तो इसके लिए कुछ समितियों का गठन मतलब गठन करती हैं अर्थात स्थापना करती हैं, जिसके माध्यम से वो अपने कार्य की देखरेख करती है और अपने कार्य हैं जो उनको बड़ी कुशलता से पूरा करवाती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने बात की जिला परिषद की रचना के बारे में, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। जिला परिषद में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचित सदस्य होते हैं 10 से 30, पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष। पंचायत समिति के अध्यक्ष मान लो जिला में है जैसे कि 7 पंचायत समिति है, तो 7 पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं अर्थात 7 जो जन हैं वो क्या हो गए? जिला परिषद के पदेन सदस्य हो गए। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, जैसे कि अगर जींद जिले की बात करें तो जींद जिले में जो जिला परिषद होगी और जींद जिले के अंदर उचाना ब्लॉक हो गया, तो जो उचाना ब्लॉक से जो पंचायत समिति बनी है उसका अध्यक्ष भी जिला परिषद का सदस्य होगा। और जो विधानसभा, उचाना विधानसभा की सीट है, जो यहाँ से एमएलए बनेगा, जो मंत्री जीतेगा, वो भी क्या होगा? इसका सदस्य होगा। ठीक है, प्रधान और उप प्रधान भी क्या होंगे? इसके रचना में शामिल होंगे। एक प्रधान एक उप प्रधान होगा। सीटों में आरक्षण के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने सदस्यों की योग्यताएं पढ़ी। उसके बाद हमने अवधि के बारे में, वही 5 है, सेम है। एक प्रधान और एक उप प्रधान के बारे में बात की। उसके बाद हमने सलाहकार, एक सलाहकार होता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं जितने भी जिले के अंदर वो सारे इसके सलाहकार होते हैं। एक सचिव होता है जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है जिला परिषद की सिफारिश पर। बैठकें की हमने बात की, 1 वर्ष में 6 बैठक होती हैं कम से कम, और एक बैठक और दूसरी बैठक में 2 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं। बैठकों के बारे में बात की, निर्णय के लिए बहुमत के द्वारा लिया जाता है। गणपूर्ति की अगर बात करें तो हमने बात की 1/3 भाग होना आवश्यक है और कुछ समितियां होती हैं जो काम की देखरेख करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था जिला परिषद की क्वेश्चन। इसके जो नेक्स्ट भाग है, जो इसके कार्य हैं और आय के साधन हैं, हम वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।